ओके तो आज हम शुरू कर रहे हैं कप के कार्ड के 4 5 6 के कार्ड्स। सो आज हम देखेंगे 4 ऑफ कप। इससे पहले हमारा एस ऑफ कप, 2 ऑफ कप, 3 ऑफ कप हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको उसे देखना है। मेजर अरकाना, बेसिक सिंबल्स भी हो चुके हैं सीरीज, उसे भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 4 ऑफ कप। 4 नंबर किस प्लैनेट के साथ जुड़ता है? राहु के साथ। तो राहु प्लैनेट हमें क्या बताने की कोशिश करता है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव चीजें क्या है, 4 नंबर की पॉजिटिव नेगेटिव चीजें क्या है, ये ऑलरेडी हमने प्री बेसिक में सीखा है। कलर सिंबोलॉजी के अंदर कलर्स हमें क्या बताने की कोशिश करते हैं, कौन सा कलर कितनी मात्रा में होता है तो उसका क्या मीनिंग होता है, ये हमने कलर सिस्टम में जाना है। तो वो भी सीरीज आपको देखनी है। अब हम देख रहे हैं 4 ऑफ कप। कप है, इसका मतलब क्या है? इमोशंस, सबसे पहला। दूसरा, ये चंद्रमा के साथ भी जुड़ जाता है। तीसरा, ये फेमिनन एनर्जी के साथ जुड़ता है। चौथा, ये रिश्तों के बारे में भी बताता है। तो ये कार्ड इन सारे कीवर्ड्स के साथ घिरा रहेगा। क्या नजर आ रहा है इस कार्ड के अंदर? बेसिक, अगर मैं आपका जो जूम इन होता है ना, जैसे मोबाइल में हम जूम इन करते हैं, अगर आप वैसे जूम इन करेंगे कार्ड के अंदर तो यहाँ पे ये जो बादल है, ये कप लेकर आ रहा है, जो हमें कौन से कार्ड के बारे में बताता है? एस ऑफ कप। एस ऑफ कप भी ऐसा ही नजर आता है। इसका मतलब क्या है? ये जो इंसान है यहाँ पे अपने ख्यालों में डूबा हुआ है, उसे ये नजर ही नहीं आ रहा एस ऑफ कप। राइट? एस ऑफ कप क्या बताता है? ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय संदेश। ठीक है, जो इसकी तरफ आ भी रहा है, बट ये इंसान क्या कर रहा है? अपने सामने रखे हुए 3 कप के तरफ वो देख रहा है। मतलब अपने पास क्या नहीं है, उसके पाने के चक्कर में जो आपके पास आ रहा है उसे आप इग्नोर कर रहे हो। तो 4 ऑफ कप हमें 4 नंबर प्लानिंग को बताता है। बेसिक प्लानिंग, आपकी प्लानिंग कहीं पे गड़बड़ हो गई है, आपकी एक्सपेक्टेशन कहीं पे गड़बड़ हो रही है, आपका फोकस कहीं पे गड़बड़ है। ये कार्ड पूरी तरीके से नेगेटिव है क्या? नहीं, ये कार्ड मिक्स है, सजेस्टिव कार्ड है। ये कार्ड क्या बताता है हमें? कि देखना है, देखो, प्रेजेंट में आ रहा है, इसका मतलब आप देख नहीं पा रहे हो, ये ही चांस है। आपको ये कब हासिल हासिल करना है? तो एक तो आपके 4 के कप आपके पास आ जाएंगे, प्लस आपके पास एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। बट अगर ये पास्ट में कार्ड आया है और प्रेजेंट का कार्ड अगर अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि इनके जीवन में अपॉर्चुनिटी आई थी, इनको लगता है कि मैं जिस स्थिति में हूं वो स्थिति मेरे लिए बनी ही नहीं है, मैं कहीं और ही हूं। बहुत सारे लोग आपको इस जीवन में मिलेंगे जिनको लगता है नहीं नहीं, मैं इस घर में पैदा नहीं होना चाहिए था, मुझे कहीं और पैदा होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपके कर्म साइकिल के ऊपर होता है। जो स्थिति चल रही है उसको एक्सेप्ट करते हुए खुशी ढूंढनी है। सिंपल जीवन जीने का तरीका क्या है? जो भी पल आपके सामने है उसमें खुश रहो। दुख वाले चीजें आएंगी, लेकिन दुख में भी दुख को हंस के टाल देना, ये भी एक जीवन जीने की कला है। तो ये जो कार्ड है हमें इसी बारे में बताता है कि आपके पास पेड़ किस चीज को बताता है हमें? स्टेबिलिटी, स्थिरता, ठीक है, ग्रोथ, अबंडेंस। बट ये जो है इंसान, ये पेड़ की छाव में बैठा है, ये रिलैक्स है, इसके पास कपड़े हैं, ये अपनी अपने अगर शरीर देखे, इसका फिजिकल बॉडी, तो ये बहुत पावरफुल भी है। लेकिन ये कुछ कर नहीं रहा, हाथ पे हाथ धरे बैठा है, जो जीवन में कुछ नहीं दे सकता, परेशानियों के अलावा, ओवर थिंकिंग के अलावा। तो इससे आपको बाहर निकलना है। ठीक है, आपके पास सब कुछ है। अब ये कार्ड अंदर की बात को बताता है। अकेला इंसान है यहाँ पे, बाहर की दुनिया बहुत अच्छी नजर आ रही है, बट इसके अंदर की दुनिया सही नहीं है, वो फोकस्ड नहीं है। तो जो भी हमने टेक्निक सीखी है, साइकोलॉजिकल टेक्निक्स कुछ सीखी है, जो हमें आउट ऑफ फोकस से फोकस में लाने के लिए होता है, विचार नियम सीखे हैं हमने कि किस तरीके से हमारे विचारों को अलाइन करना चाहिए, माइंड प्रोग्रामिंग करनी चाहिए, कि हमें हमारे जीवन में जो चाहिए वो किस तरीके से हम हासिल कर सकते हैं। यूनिवर्सल कनेक्शन के बारे में, मैसेज के बारे में सीखा है हमने।
वो सारे के सारे अफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, इनको हमें देनी चाहिए। अगर ये कार्ड प्रेजेंट में है और फ्यूचर में है तो हमारे पास समय है कि हम इसको बदल सकते हैं। ठीक है, कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। कार्ड्स के ऊपर ऑफ कोर्स कि अपर आप अगर ए ऑप्शन चूज करते हैं तो आपकी लाइफ कैसे चलेगी, ये स्प्रेड हमने सीखा है और प्लेलिस्ट में अवेलेबल भी है कि अगर हमें चॉइस रीडिंग करनी है तो किस तरीके से हमें उसे रीड करना है। दो चीजें अगर आपके जीवन में आ रही है तो कौन सा रास्ता आपको चुनना चाहिए। तो स्प्रेड रीडिंग के प्लेलिस्ट में आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये कार्ड हमें इसी चीज को बताता है कि आपकी तरफ रास्ते बहुत है, आपको चलना है। उठो, चलो, कुछ तो करो। अब ये इंसान कुछ करते नहीं है। ठीक है, अगर मैं रेमेडी में आज बहुत रेमेडी के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन रेमेडी सेक्शन में हमने ये सीखा है कि 4 नंबर वालों को 7 नंबर की रेमेडी ज्यादातर सूट करती है, उनको पुश करने के लिए। केतु, राहु केतु की जोड़ी बनेगी तो यूनिटी बनेगी, यूनिटी होगी तो काम होगा। ठीक है, राहु को बस, राहु दिमाग दौड़ाता रहता है इधर उधर इधर उधर इधर उधर। उसको अलाइन करके शांत रख के उसके ऊपर अमल करना बहुत जरूरी है, जो 7 नंबर इससे करवाता है या 7 नंबर खुद करता है। तो इनको 7 नंबर की रेमेडीज दे सकते हैं, ऑलरेडी रेमेडी सेक्शन में आपने ये सीखा है जो एडवांस लेवल में है। अब ये कार्ड बेसिक मोटा मोटी हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, अभी जो परिस्थिति चल रही है वो स्थिर है, पेड़ है, स्थिर है, उसको एंजॉय करिए, ओवर थिंकिंग से बचिए। आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको ग्रैब करना है, इग्नोर नहीं करना है। ज्यादातर ये कार्ड हमें सिखाता है, सीख का कार्ड है ये। ठीक है, अपने आप को, अपने स्किल्स को जानो, पहचानो। और होता है ना, मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 लाख पर मंथ की ही सैलरी चाहिए, ऐसे अगर कोई इंसान अड़ के रह गया और 50,000 की नौकरी को उसने ठुकरा दिया, लेकिन वो 50,000 की नौकरी आपके 2 लाख के इनकम के लिए पहली स्टेप है। वो स्टेप चढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। तो ये फर्स्ट स्टेप लेने को भी बताता है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ ही हो गया, लेकिन फिर भी इन डिटेल में हम जानेंगे फिर वो कलर कोडिंग क्या है, पेड़ कौन सा है, ये पेड़ के पॉजिटिव नेगेटिव चीजें क्या है, यहाँ जो इंसान बैठा है वो नेचर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ये सारी चीजें हम एडवांस में हिडन सिंबोलॉजी के अंदर जानेंगे, लेकिन बेसिक मोटा मोटी क्या है। एक, आपके जीवन में जो भी है उसे आप इग्नोर कर रहे हो, उसे ना करें, एक्सेप्टेंस रखें, एक्सेप्ट करने की जरूरत है। राइटिंग, रीडिंग, ये सारी जो छोटी छोटी रेमेडीज है वो आप इनको दे सकते हैं ताकि इनका ज्ञान बढ़े। ठीक है, ओके। सो आप बताइए मुझे कि आपको इस कार्ड के अंदर क्या नजर आ रहा है। इसमें एक इंसान है जो एकदम ऐसे स्टक बैठा हुआ है। वो हिलना नहीं चाहता कि जो पैटर्न चल रहा है उसके जीवन का, उसी में रहना चाहता है वो। दूसरी तरफ भगवान की डिवाइन उनको मैसेज दे रहे हैं कि भाई आप आगे बढ़ के कुछ नया काम करें, सब चीजें साथ में अपना दिमाग लगाएं, बुद्धि लगाएं और आगे बढ़ें। पर वो बढ़ना नहीं चाहता, वो ध्यान नहीं दे रहा है दूसरी चीजों में। उसको ये लगता है कि जैसा मैं चल रहा हूँ वैसे ही है। वो हिलना नहीं चाहते वहां से, आरामदायक स्थिति में बैठे हैं, सोच रहे हैं सच। ग्रोथ है आगे, बस दिमाग लगाने की जरूरत है उनको। और भगवान हर तरह से है, और उनके अंदर भी ये है कि वो कर सकते हैं सारे काम को। और उन्हें ये है कि पुराना पैटर्न छोड़ नहीं पा रहे हैं, जरूरत है नई चीजों की। जी, बहुत बढ़िया मैम, आपने अच्छे तरीके से इसे एक्सप्लेन किया। सो बेसिक में यही है, हमें इस तरीके से इस कार्ड को रीड करना है। और सब कुछ जुड़ जुड़ रहा है किस चीज के साथ, इमोशंस के साथ। हम्म, रिश्तों में ये कार्ड इस तरीके को भी बताता है कि पुराना रिश्ता ये छोड़ नहीं पा रहे, हम्म, पुराने रिश्ते से ये उभर नहीं पा रहे, तभी नए रिश्ते को अपने जीवन में
आने का मौका नहीं दे पा रहे। शादी ब्याह में ये कार्ड मोस्टली आता है, लव रिलेशनशिप में आता है। तो यस। तो वो ये परिवार से जुड़े हुए कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जैसे कि भाई मैं इसी में सीमित रह गया हूँ, आगे बढ़ना है। कई लोग होते हैं जो शादी नहीं कर पाते, मेरे माँ बाप हैं, मेरी बहनें हैं, पहले इनको कर लो तब, ये सारी चीजें होती हैं। तो बिल्कुल। वो इमोशन से जुड़े होते हैं तो दूसरी जगह ध्यान नहीं दे पाते। बिल्कुल सही। सो वेरी गुड। आज हमने देखा फोर ऑफ कप को। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फाइव ऑफ कप के सिंबल्स हमें क्या बताने की कोशिश करते हैं। तब तक अगर आपने ये पुरानी जो वीडियोस हैं प्लस जो सीरीज है वो नहीं देखी है तो आपको वो जरूर देखनी है। और कोई भी सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि जी। फोर ऑफ कप किस तरीके से इस सिचुएशन में रीड करना है। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप वो डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है जी। जी। थैंक चलिए यू। अभी आगे बढ़ते हैं फाइव ऑफ कप की तरफ।